And Banujan, it's time right now for the fun informational segment on our program, जो हम लोग बहुत प्यार से बुलाते हैं Dial an Expert. And of course, we've been talking about the people that are so dear to us, our mama, papa, grandpa, grandma, also mother-in-law, father-in-law, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे seniors हैं, and उनके लिए एक awesome program जो है, especially with regard to their health and well-being. यहाँ पे right here in San Francisco, there's a state funded program that's being offered through this wonderful organization called OnLock. This program is called the PACE program that you've been listening to for a few weeks now, and at the same time आपको मालूम है कि ये services available है. अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, then pay attention and very good close attention to what we have to say right now. हाँ जी, and आज हमारे हमारे शो पे आए हैं, this person, she is a dietitian with OnLock, and last time जब आई थी तो she talked about what all they do, and आज हम सोचा कि थोड़ा और पूछेंगे, and हो सके तो उनसे we'll probably ask as to how the OnLock program is going to apply to desis. Correct. Right? Yeah. तो रचना जी, welcome, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Very good. Good to have you back on the show today. It's excellent. Whenever you come on the show, I kind of feel nice that I'm talking to somebody who knows about something close to my heart. Which is his food. So I want to ask you about हमारे और generally क्या होता है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा ही नहीं, हमारे बुजुर्गों का सोच होता है कि ऑल द सिस्टम जो भी है सब अप्लाइड टू जनरल ऑडियंस होती है, लेकिन हमारा जो देसी होते हैं ना तो हमारा कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट? डाइटिशियन डाइट फॉर्मेट में भी, बिकॉज आजकल आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो want our roti sabji dal, right? A lot of us. So how do you if you could talk a little bit about कि how do you actually modify or tailor the diet कि जो हमारा देसी diet भी है उनको कैसे how do they follow, like heart disease is a huge issue in our community, right? Especially I mean it's rampant, cardiovascular disease is rampant in the South Asian community. तो थोड़ा बताइए कि ये जो heart healthy diet है ये हमारे देसी style में आप OnLock में मतलब do you actually prescribe that as well? Could you talk a little bit about that? हाँ जरूर. तो जो हार्ट हेल्दी डाइट की आप बात कर रहे हैं, वी ऑल नो दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन टुडेज वर्ल्ड कि जो भी हमारे अराउंड फूड अवेलेबल है, कितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और ऐसा सब हमें ग्रोसरी स्टोर्स में दिखता है. तो डेफिनेटली हमें अपने डाइट पैटर्न को थोड़ा सा ट्विक करने की जरूरत है कि ताकि हम कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा हार्ट हेल्दी फूड खा पाएं. एंड डेफिनेटली जैसे गिवन कि हमारे ऑनलॉक पेस प्रोग्राम में बहुत सारे हमारे देसी सीनियर्स भी हैं जिनको मैं हेल्प करती हूँ डाइट प्लानिंग में. तो मैं डेफिनेटली बेस्ड ऑन जो उनका लाइफस्टाइल होता है ईटिंग का ऑलरेडी, वो जानने के बाद मैं उनको अपनी सजेशंस प्रोवाइड करती हूँ कि कैसे वो लोग गिवन कि अब उनका हार्ट हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए उनको क्या क्या वेरिएशंस लाने हैं, क्या क्या वो ठीक कर रहे हैं ऑलरेडी, क्या क्या उनको चेंजेस लाने हैं. सो ओवरऑल एक हार्ट हेल्दी डाइट का जो बेसिक मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपने डाइट में जो फैट होता है ओवरऑल, आप जो फैट कंज्यूम करते हैं उसको कट डाउन करना है, बट बिल्कुल बंद नहीं कर देना है. ऐसा जरूरी हार्ट हेल्दी डाइट से ये आता है कि लो फैट डाइट होनी चाहिए, कि कम फैट हो बट करेक्ट काइंड का फैट हो. जैसे हम बात करते हैं कि मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड एक टाइप का फैट होता है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, और एक होता है सैचुरेटेड फैट जिसको हमें अवॉइड करना है, जो हमारे फ्राइड फूड्स में ज्यादा आता है, या कोई भी टाइप आप ऐसी चीज खाते हैं जिनमें जो चीजें शेल्फ पे बहुत लंबे टाइम तक रहती हैं, वो सब चीजें हम अवॉइड करते हैं. और जो आपने मुझसे पूछा अबाउट देसीज को मैं कैसे हेल्प करती हूँ, तो हमारी जो डाइट है दाल रोटी सब्जी वाली, उसमें ये है कि कौन से टाइप का ऑयल यूज करके आपको कुकिंग करनी है और कैसे आपको फ्राइड फूड से दूर रहना है. वो मेरा, क्योंकि हमारे देसी उसमें स्नैकिंग में आप अगर देखें समोसा पकौड़े, हम बहुत आगे, एनी टाइप ऑफ नमकीन, वो सब हमारी डाइट में बहुत ऑफ्टन यूज हो जाते हैं. जब भी हम कभी आपस में मिलते हैं किसी से, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट, राइट? सो वो चीजें जरूर हमें ध्यान रखनी है व्हेन यू आर ऑन अ हार्ट हेल्थी डाइट. फ्राइड फूड्स सबसे ज्यादा डेफिनेटली आपको
कम रखने अपनी डाइट में। कोई भी सैचुरेटेड फैट जैसे हमारे नमकीन्स में होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ हल्दीराम नमकीन्स हम यूज करते हैं, उन सब में हमारा सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, Oh. तो वो हमें अवॉइड करना बहुत जरूरी है एज दिस इज इफ दे फॉलो द हार्ट हेल्दी डाइट। हाँ जी। तो एक और बात होती है कि जब डाइट की होती है, हार्ट हेल्थ की बात होती है, तो पीपल टॉक अबाउट प्रोटीन इनटेक एंड एवरीथिंग, वो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर सीनियर्स? प्रोटीन इनटेक मतलब हार्ट हेल्दी डाइट जब हम बात करते हैं तो ज्यादा मैं बोलूंगी हम फैट की बात करते हैं, Okay. एंड देन हम दूसरी बात करते हैं कि हमें मोर फाइबर ऐड करना है डाइट में, अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड जो ग्रेन्स हम खाते हैं होल ग्रेन्स ज्यादा यूज करें। अगर आप राइस ले रहे हैं तो ब्राउन राइस यूज कीजिए, अगर आप चपाती होती है तो मैदा कम यूज करके रोटी ज्यादा यूज कीजिए, नान वगैरह अवॉइड करिए। एंड जो आप प्रोटीन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रोटीन भी हमारी डाइट में इक्वली इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें, Okay. कि फैट लिमिटेड लें, होल ग्रेन्स लें, साथ में वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखें, एंड मेक श्योर कि आपकी डाइट में प्रोटीन भी इंक्लूडेड है, विच इंक्लूड्स ऑल आवर लेंटिल्स। जितनी भी हम दालें यूज करते हैं अपनी डाइट में वो प्रोटीन होती हैं, पनीर, टोफू, ऑल दीज आर प्रोटीन। एनी काइंड ऑफ नट्स इज अ प्रोटीन, एंड अगर आप मीट खाते हैं तो एनी काइंड ऑफ मीट, egg is also a protein. So it's very important to make sure that you have everything on your plate, some amount of protein, some carbohydrates, and your half plate should be fruits, vegetables. Wonderful. And of course, Banji, we are talking to dietitian Rachna Java, who actually is with Onlock Pace program. जो हम आपसे बात कर रहे थे कि how it's important for us to have, it's important for us to be making sure our seniors are healthy and taken care of. And many times we don't have a time to actually, plan the meals for them, cook the meal. Life is very busy and everything. But here's where Onlock is different. When you register to Onlock and they actually get onto the program, dietitians and specialists like Rachna ji actually sit with the client and design the whole nutrition plan for them, and if they're not able to make it, they can provide the meals for them as well, and they even deliver it to you. It's so simple, Banjan, and it's very useful as well. Very informed person we have on air with us. I do have a small request of Rachna ji, if possible. थोड़ा टिप्स हमें देंगे, हमारे बंद लोग सुन रहे हैं अभी, तो we also get benefit of that, right, Fatwari? Yeah. थोड़े बहुत, like especially क्योंकि in the South Asian community a lot of us are vegetarian too. Yeah. So one of the biggest kickers is where do we get the protein from? अरहर की दाल बना दे या मसूर की दाल बना दे, that kind of thing. So what do you recommend, and if you could give us some tips as to what we can do? Sure. So I would suggest कि दालें जो हम यूज करते हैं अपने, कोई भी दाल अगर आप लेंगे, सो जैसे अगर आप अरहर और मसूर दाल बोल रहे हैं, बट चना दाल जैसे है फॉर एग्जांपल, सो उसका प्रोटीन इज मोर देन द अदर रेस्ट ऑफ द दाल्स। सो चना दाल आप यूज करिए, एंड देन गर्बांजो बीन्स जिनको बोलते हैं हम, हमारे वाइट चना होते हैं, और राजमा है हमारे पास, और काला चना है, दे आर रियली वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अगर आप वेजिटेरियन भी हैं, डोंट वरी, you can include a variety of your lentils in your diet, but make sure that you have some source of protein on your plate every day. So दाल आपको पसंद है तो आप दाल लीजिए, नहीं तो आप पनीर या टोफू यूज कर सकते हैं। टोफू से भी एक्चुअली बहुत अच्छी हम पनीर की भुर्जी बना सकते हैं। So that's also a very good source of protein, and you can make it in your Indian style by sauteing the onions and tomatoes and then make it the way that we do our paneer. So you can use tofu instead of paneer. And also you can do a variety of nuts also for your protein intake on your diet. Right. I want to ask you one thing, totally unrelated. Sorry, मैं squeezing कर रहा हूँ उसको. ये जो बादाम होती है ना, हमारे यहाँ पे एक होता है कि हम लोग उसको सोक करके बाद में छिलका निकाल के खाते हैं. Is that beneficial or is the regular बादाम beneficial? क्या आपकी क्या राय है? Actually मैं खुद भी बादाम को भिगो के और छिलका उतार के खाती हूँ. Okay, good. But either way it's fine. And अगर आप बादाम वैसे भी खा सकते हैं, but अगर आप छिलका उतार के भी खाते हैं, that's fine. But I think if we take it with the chilka, that's give even more nutrition. But you're not taking a lot of nutrition away when you take it out. Okay. So either way is fine. But as long as you're eating badam, you're good. Alright, thank you so much. That gives you a lot of nutrients. Wonderful. And of course, Banjan, ऐसा तो एक ही झलक था आपको, अगर आपके कोई सीनियर्स हैं, अगर आप ही सीनियर हो, like if you are 55 plus and you want to actually make sure you get into a program which keeps you healthy and gives you additional family member who can take care of you, contact Onlock for sure, Banjan. It's Onlock Pace is the program name, and you can call them on 1-855-308-0195. Once again, 1-855
308-0195. You can check the scrolly on top. We also posted on our Facebook page, Manojan. And of course, we're in conversation with Rachna Java, who actually is a dietitian with Unlock Pace program. And I just want to thank you, Rachna ji, for coming on today again and sharing this information with us. We hope to talk to you sometime soon. Thank you so much for coming in today. Thank you. Most welcome, my pleasure.